Assalamu alaikum students of 4th standard. Today we're going to start a new chapter of English that is an evening prayer. मैंने ये poem choose की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी poem है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये poem समझो और ऐसी prayer करो. हमारे chapter का title है an evening prayer. शाम की दुआ. प्रेयर आप जानते हैं दुआ, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, दुआ हर एक रिलीजन में मांगनी है और आपको हमेशा दुआ करनी है, ठीक है? दुआ करते रहो, इबादत करते रहो. तो यहाँ पे हमें इस पोएम में एक बच्चा दिखाया गया है, जो बच्चा सोने से पहले एक दुआ मांगता है. अब उस दुआ में क्या है वो हम सब पढ़ेंगे. ये सब लिखा है जो वो दुआ में मांगता है. तो जो वो बच्चा है, जैसे आपको ये बच्चा दिख रहा है, ये सोने से पहले एक दुआ मांगता है. तो let's start. Here on my bed, my limbs I lay. यानी कि मेरे बिस्तर में जाने से पहले, before, मेरे बेड में जाने से पहले मैं अपने घुटनों पर आके दुआ मांगता हूँ. लिम्स आई ले, यानी कि मैं अपने घुटनों पे आके दुआ मांगता हूँ. दुआ मतलब हम खड़ा खड़ा मांगते हैं, नीचे बैठ के मांगते हैं ना, ये वही बोल रहा है. यानी कि एयर और मैं बेड, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले मैं अपने घुटनों पे आके दुआ मांगता हूँ. गॉड ग्रांट मी ग्रेस माई प्रेयर्स टू से. ए खुदा, ए अल्लाह, मुझे ग्रेस दो, मुझे ब्लेसिंग करो, मेरी ब्लेसिंग, मुझे ब्लेसिंग्स दो, और जो भी मैं आपसे दुआ मांग रहा हूँ ये सुनो, इन्हें कबूल फरमाओ. ठीक है? अब ये दुआ बच्चा क्या मांगता है? ठीक है, सोने से पहले ही दुआ बच्चा क्या मांगता है? ओ गॉड, प्रिजर्व माई मदर डेयर इन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ फॉर मेनी ईयर. सबसे पहले बच्चा अपनी माँ के लिए दुआ मांगता है. माँ के कदमों के लिए जन्नत है, ये शुरू अपनी माँ से करता है. बच्चा कहता है, ए खुदा, मेरी माँ को सही सलामत रखो. प्रिजर्व माई मदर डेयर. ए खुदा, मेरी माँ को सही सलामत रखो, उनको ताकत बख्शो, उनको बहुत लंबी उम्र दो, उनको अच्छी सेहत बख्शो. फॉर मैनी ईयर, यानी कि उन्हें बहुत लंबी उम्र दो. ठीक है? पहले अपने से माँ के लिए दुआ मांगी, ए खुदा मेरी माँ को सही सलामत रखो और उन्हें कुव्वत बख्शो. ठीक है, उन्हें बहुत लंबी उम्र दो. फिर ये बच्चा अपने फादर की दुआ मांगता है, एंड ओ प्रिजर्व माई फादर टू एंड मे आई पे हिम रेवरेंस ड्यू. यहाँ पे बच्चा अपने फादर के लिए दुआ मांगता है, कहता है मेरे फादर को भी सही सलामत रखो, उनको भी मेरी ज़िंदगी में सही सलामत रखो, उनको भी सही सलामत, उनको भी अच्छी सेहत दो. एंड मे आई पे हिम रेवरेंस ड्यू, और मुझे ये ताकत दो कि मैं अपने फादर को ताउम्र इज़्ज़त बख्शूँ. जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, जो उन्होंने मुझे अफेक्शन दी है, मैं उनको वैसी ही अफेक्शन दूँ. उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़िंदगी भर इज़्ज़त दूँ. मैं ज़िंदगी भर मैं उनका शोल्डर बनूँ. ठीक है? एंड मे आई पे हिम रेवरेंस ड्यू. रेवरेंस ड्यू मतलब मैं उन्हें वही रिस्पेक्ट, वही एडमायरेशन दूँ. ठीक है, जो वो डिज़र्व करते हैं. फिर मामा के लिए हो गया, पापा के लिए हो गया. अब एंड मे आई माई बेस्ट थॉट्स एम्प्लॉय. अब अपने लिए बोलता है कि ए अल्लाह, मेरे दिमाग में हमेशा साफ, नेक, पाक ख्याल आने चाहिए, सबसे अच्छे ख्याल आने चाहिए, और मुझे ऐसे ख्याल आने चाहिए जिससे मेरे पेरेंट्स जो है उनकी होप और जॉय बढ़े, और मैं अपने पेरेंट्स की हमेशा उम्मीद पर खड़ा उतरूँ. मैं जो पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं वो पूरा करूँ. मैं अपने पेरेंट्स को कभी कुछ नाखुश ना करूँ, उन्हें हमेशा खुश करूँ. टू बी माई पेरेंट्स होप एंड जॉय, मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीद बनूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा ही अपने माँ बाप का सहारा होता है. एंड ओ प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ फ्रॉम एविल डूइंग्स एंड फ्रॉम स्लॉथ. बच्चा अपने भाइयों के लिए दुआ मांगता है, ए खुदा मेरे भाइयों को भी सही सलामत रखो और उन्हें एविल यानी कि शैतानी चीज़ों से बचाओ, उन्हें बुरी चीज़ों से बचाओ. एविल डूइंग में बच्चा सब कुछ आता है. एविल डूइंग में झूठ बोलना, बुरे काम करना, चोरी करना, गलत सोचना, गलत करना, कुछ भी जो भी गलत है. यानी कि यहाँ पे बच्चा अपने भाइयों के लिए दुआ मांगता है कि ए खुदा मेरे भाइयों को गलत करने से, गलत सोचने से, गलत कहने से बचाओ. ठीक है? स्लॉथ बुरे कामों से बचाओ. ठीक है, सबको. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने बोला है प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ. यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आपने घर के भाइयों के लिए बात कर रहे हैं, है ना, फैमिली. लेकिन ऐसा भी हो सकता है. देखो ये पॉइंट, जो जिस पॉइंट ने लिखा है, जिसकी ये पोएम है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे उसने उस बच्चे को बताया कि जो उसकी फैमिली में भाई है. हो सकता है ये
पूरे ब्रदरहुड के लिए, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, अपने भाई बंधुओं के लिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए, सब ह्यूमन रेस के लिए ये दुआ मांग रहा हो कि ए खुदा मेरे भाइयों को, सब भाइयों को, दुनिया में जितने भी तमाम लोग हैं, सब लोगों को बुरे कामों से बचाओ। ठीक है। फिर And may we always love each other, our friends, our family, our father and our mother. ये कहता है यहाँ पे कि ए खुदा हम सब एक दूसरे से हमेशा इत्मीनान प्यार से रहनी चाहिए, हमें कभी कोई झगड़ा नहीं रहना चाहिए, हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करने चाहिए और हमेशा हमें एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स अफेक्शन होनी चाहिए। हमारे दोस्तों में हमारे फादर, हमारी मदर, हम सब, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे दोस्त, सबके बीच में बेहद मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चा अपने लिए दुआ मांगता है और ए खुदा, ए लॉर्ड, मुझ में एक इनोसेंट और ग्रेटफुल हार्ट डालो। इनोसेंट यानी कि शरीफ, ठीक है, एंड ग्रेटफुल यानी कि जो हमेशा शुक्र करे, जो भी है, जो कुछ भी हो, हमेशा अपने रब का शुक्र करना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि ए खुदा हमेशा मुझ में एक ऐसा दिल डालो जो एकदम इनोसेंट हो, यानी कि शरीफ, शराफत से भरा हुआ दिल हो, मासूम दिल हो, और ग्रेटफुल यानी कि जो हमेशा आपका शुक्र करे, आपका ही नहीं सबका शुक्र करे। ठीक है, ग्रेटफुल, अच्छा हम्बल दिल दो मुझे। दैट आफ्टर माई लास्ट स्लीप आई मे अवेक टू दाई एटर्नल डे, आमीन। यहाँ पे ये कहता है कि जब मैं अपनी लास्ट स्लीप लूँ, यानी कि जब जिस दूसरे दिन मेरी मौत होगी, अवेक टू दाई एटर्नल डे, मुझे क़यामत के रोज़ जब मेरा हिसाब होगा तो मुझे एक एटर्नल होता है फॉरएवर। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि हमें जब अगर हम अच्छे हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ पे तो हमें मरना नहीं है। तो इसीलिए जब मैं अपनी लास्ट स्लीप लूँ, यानी कि जब मैं मरूँ, लास्ट स्लीप क्या है, लास्ट स्लीप क्या होती है इंसान की, जब वो मरता है, जब मैं मर कर उस दिन उठूँगा एटर्नल डे पे, जिस दिन का कोई वो दिन कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद नहीं मुझे कभी सोना, उसके बाद कभी मरना नहीं है, उस दिन मुझे जगाना और ज़िंदगी भर के लिए, मतलब वहाँ जन्नत में ज़िंदगी भर के लिए जाग के रखना, आमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि जो यहाँ पे ये बच्चा है, ये इसमें बहुत मैच्योरिटी है, इवन इफ ये छोटा है, लेकिन इसने यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबसे पहले इसने अपने माँ के लिए, बाप के लिए, भाइयों के लिए, फिर अपने दोस्तों के लिए, फिर अपने लिए दुआ मांगी है। समझ आ रही है बात? यानी कि कहते हैं ना कि दुआओं में अपने से पहले पहले अपने अजीज़ों को याद रखना चाहिए। ठीक है, इस बच्चे ने वही किया है। ये हमें कितनी बड़ी सीख देता है कि जब इसने दुआ मांगी, सबसे पहले दुआ तो मांगना बहुत ज़रूरी है। जब इसने दुआ मांगी, सबसे पहले इसने अपने माँ बाप के लिए मांगी, इसने खुद के लिए नहीं मांगी, फिर इसने अपने भाई के लिए मांगी, फिर अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए मांगी, एंड पे इसने खुद के लिए दुआ मांगी है। दिस इज़ हम्बलनेस। ये सही है कि खुद को आप हमेशा आखिर में रखो, जो आपसे प्यार करते हैं उनको आगे रखो, बाकियों के लिए बाकियों की सलामती के लिए दुआ पहले मांगो। ठीक है, ये दुआ मांगता है, हम सबको ये दुआएं मांगनी चाहिए, आमीन। ये जो आपकी पोइम है, ये सैमुअल टेलर ने लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये आपके न्यू वर्ड्स है। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ इसे। ईयर, ग्रेस, प्रोटेक्ट, रेवरेंस, स्ट्रेंथ, एविल, स्लॉथ, इनोसेंट, इम्पार्ट एंड इटर्नल। मीनिंग्स है वर्ड्स के, ये आप लोग देख लो। इस पेज में आपके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम? स्पीकर ऑफ द पोइम यानी कि ये पोइम किसने लिखी है? किसने लिखी है ये पोइम? सैमुअल टेलर ने लिखी है ये पोइम, लेकिन इस पोइम में स्पीकर कौन है? बताओ। बच्चा ही है ना? बच्चा ही है ना स्पीकर? चलो। What does the speaker of the poem want to pay his father? जो इसमें स्पीकर है वो क्या अपने फादर को देना चाहता है? रेवरेंस देना चाहता है, यानी कि इज्जत देना चाहता है वापस से। नेक्स्ट, आप लोग इसको फिर एलॉबरेट करो, मैं आपको ब्रीफ बोल रही हूँ। हाउ मेनी ब्रदर्स डज द स्पीकर ऑफ द पोइम हैव? व्हाट डज ही प्रे फॉर देम? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्व माई ब्रदर्स बोथ फ्रॉम एविल डूइंग्स, यानी कि यहाँ पे उसको एक ज़्यादा भाई है। इसलिए मैंने कहा ना, ये नहीं अपने घर के भाइयों के लिए बोल रहे, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। व्हाट डज ही प्रे फॉर देम? उन भाइयों के लिए क्या प्रे करता है? कि उन्हें बुरे कामों से बचाओ। व्हाट डज एन इनोसेंट ग्रेटफुल हार्ट मीन? इनोसेंट ग्रेटफुल हार्ट क्या होता है? इनोसेंट मतलब मासूम, हम्बल हार्ट, ग्रेटफुल जो हमेशा शुक्र करेगा। लेट्स टॉक, आप खुद देख लेना, लेट्स राइट, आप खुद देखना। ठीक है, अब यहाँ पे है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स थे। अब आप लोग देखोगे जैसे अदर और मदर है, ये राइमिंग है क्योंकि ई आर सेम है। जैसे हमारे पास फादर और मदर भी है, वो भी राइमिंग है, आप भी वो भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, मैं आपके लिए लास्ट टाइम पढ़ रही हूँ ये। ईव, फेस, रेवरेंस, सीव,
लेस, इनोसेंस, बिलीव, ग्रेस, प्रेजेंस, ये सब राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है? थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड।